बचपन से हमें ना एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यही पढ़ने का तरीका आपको टॉप करने से रोक रही है, बल्कि आपके ग्रेड्स को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है और आपको इसका पता भी नहीं है। आज मैं स्टडी का वो डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, इवन आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको नहीं बताता। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने आज तक अपनी पढ़ाई में कितना बड़ा नुकसान किया है। चैप्टर 1 द ट्रैप ऑफ कंजम्पशन। जब भी तुम्हारे एग्जाम्स पास आते हैं तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स क्या कहते हैं? बस यही कि कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ो, 10 से 12 घंटे पढ़ो। उनका पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, टाइम पर। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। तुम 2 घंटे पढ़ो या 10 घंटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या लगता है कि जितना ज्यादा पेजेस हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा देर तक हम बुक खोलकर बैठेंगे, उतनी ज्यादा हमारी पढ़ाई होती है और हम टॉप करने वाले हैं। लेकिन एक बार लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को लॉक ही नहीं कर पा रहा हो तो अगर पढ़ी हुई चीजें एक कान से जाकर दूसरी कान से निकल रही है तो वो 10 घंटे बैठकर हमें पढ़ने का क्या फायदा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम बहुत सारा खाना एक बार में ही खा लो। तुम्हारी बॉडी सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना उसकी कैपेसिटी है, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। स्टडी के मामले में भी तुम्हारे दिमाग के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। रीडिंग से दिमाग ओवर कंज्यूम कर लेता है और इस छोटी सी डिटेल को ना समझने की वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो रही है। असली खेल तो इस बात का है ही नहीं कि तुमने कितना घंटा पढ़ा, असली खेल उस चीज का है जो इसके बाद आती है। चैप्टर 2 द गेम ऑफ रिटेंशन। असली खेल है डाइजेशन का, कि तुमने अगर जितना भी पढ़ा है उनमें से कितनी चीजों को तुम यहाँ पे रख पाते हो। मान लो तुम लगातार 5 घंटे पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा रिटेंशन रेट सिर्फ 10% है, तो इफेक्टिवली तुमने कितना घंटा पढ़ा? सिर्फ आधा घंटा। टॉपर का एग्जाम्पल लो, वो दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है पर उसकी टेक्निक ऐसी है कि उसकी रिटेंशन रेट 50% है। ध्यान से देखो तो उसने भी इफेक्टिवली सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ा, लेकिन 5 गुना कम टाइम देकर। तुम 5 घंटे पढ़कर थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, और वो टॉपर अपना टाइम बचाकर आगे निकल गया। दोस्तों, फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क साइकोलॉजी और सही टेक्निक का है। जितना तुम इनपुट डाल रहे हो, अगर उतना आउटपुट निकल ही नहीं रहा तो तुम्हारा सिस्टम फेल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपना रिटेंशन रेट बढ़ाए कैसे? इसका जवाब छुपा है उस टेक्निक में जिसे 99% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 3 द डार्क रियलिटी ऑफ द लर्निंग पिरामिड। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले तो तुम्हें लर्निंग पिरामिड को डीपली समझना पड़ेगा। ये वो साइकोलॉजी है जो स्कूल्स तुमसे छुपा कर रखते हैं। जब तुम सिर्फ अपने नोट्स रीड करते हो या फिर टेक्स्ट बुक को हाइलाइटर से पेंट करते हो, जिसे तुम सालों से पढ़ाई समझते आए हो, वो एक्चुअली एक पैसिव लर्निंग है। साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि सिर्फ नोट्स को दोबारा पढ़ने से तुम्हारा रिटेंशन रेट हार्डली 10% होता है। ये दुनिया की सबसे वर्स्ट स्टडी टेक्निक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग आलसी हो जाता है। तुम्हें इल्यूजन होता है कि तुम पढ़ रहे हो पर दिमाग अंदर कुछ स्टोर नहीं कर रहा होता। अब इस टेक्निक को पलट दो। जब तुम एक्टिव रिकॉल का यूज करते हो, जैसे पिछले साल के पास्ट पेपर्स को बिना देखे सॉल्व करना, या फिर फिल्मिंग टेक्निक का यूज करके उसी टॉपिक को किसी और को समझाना, तो तुम्हारे रिटेंशन परसेंट सीधा 75% तक शूट कर जाता है। यही वो सीक्रेट जोन है जहां असली टॉपर्स अपना टाइम बिताते हैं। जब तुम पैसिव रीडिंग को छोड़कर पास्ट पेपर्स और फ्लैश कार्ड्स पर शिफ्ट होगे, तुम्हारा स्टडी टाइम आधा हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग पहले से कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करेगा। लेकिन रुको, सिर्फ सही टेक्निक पता होना काफी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बड़ा एक ट्रैप में फंसने वाले हो। एक ऐसी गलती जो एग्जाम से ठीक पहले हर एक स्टूडेंट करता है। चैप्टर 4 द हिडन सीक्रेट ऑफ फॉरगेटिंग। अब मान लो तुम्हें एक बेस्ट टेक्निक पता चल गई, लेकिन अगर तुम एक ऐसी गलती कर रहे हो जो लगभग सभी करते हैं, तो वो सबसे अच्छी टेक्निक भी यहाँ कोई काम नहीं आता। ये गलती है क्रेमिंग, यानी एग्जाम से ठीक पहले रटना। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम से 2 दिन पहले 6 से 7 घंटे की मैराथन क्लासेस लगाते हैं या फिर लगातार पढ़ने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तब सीखता है जब तुम नहीं पढ़ रहे होते? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। जैसे खाना खाते वक्त डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन मील्स के बीच का गैप में होता है, ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को तब स्टोर करता है जब हम नहीं पढ़ रहे होते। इस साइकोलॉजी को स्पेस्ड रेपिटेशन या फिर जिंगैरिक इफेक्ट कहते हैं। जब तुम 13 घंटे का सिलेबस 2 दिन में ही अपने दिमाग में जबरदस्ती डालते हो तो दिमाग क्रैश हो जाता है। इन्फॉर्मेशन आती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर तुम वही 13 घंटे को 2 हफ्ते में डिवाइड कर लो, रोज सिर्फ 1 घंटा, एक अलग ही लेवल का जादू होता है। साइंस कहती है कि किसी भी चीज को परमानेंटली याद रखने के लिए दिमाग को उसे थोड़ा भूलने का टाइम देना जरूरी है। तुम आज पढ़कर अगले दिन वापस आते हो और अपने दिमाग को वही भूली हुई चीजें दोबारा याद दिलाते हो, तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर के कनेक्शंस पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं।
इस तरीके से एग्जाम से पहले तुम्हारा पैनिक बिल्कुल खत्म हो जाता है। तुम्हें घंटों तक किताबों में सर नहीं मारना पड़ता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की रीवायरिंग पहले से ही हो चुकी है। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी रुकावट है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना आसान नहीं है, क्रेमिंग करना ज्यादा आसान लगता है। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे बड़ा फैक्टर की। चैप्टर नंबर 5, द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में। तुम्हें बेस्ट टेक्निक पता चल गई, लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम इसे लगातार अप्लाई नहीं करोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें पढ़ाई से इतनी नफरत होती क्यों है? क्योंकि तुमने स्टडी को एक टॉर्चर सेशन बना रखा है। सोचो, अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ एग्जाम से ठीक पहले तुम 7-7 घंटे रटने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है। तुम्हारा ब्रेन उस दर्द को, उस थकान को हमेशा याद रखता है। इसलिए अगली बार जब तुम किताब उठाने की सोचते हो तो तुम्हें आलस लगने लगता है। दिमाग तुम्हें उस पेन से बचाना चाहता है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने का एक ही रास्ता है। पढ़ाई को एक मैराथन नहीं बल्कि एक डेली हैबिट बनाओ। जब तुम रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ते हो, तुम्हारे दिन का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। जैसे रोज सुबह उठकर ब्रश करना। ब्रश करने के लिए तुम्हें कोई मोटिवेट करने नहीं आता है कि जाओ भाई ब्रश करके, वो तुम्हारी हैबिट है। उस काम में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। वो एग्जाम से एक दिन पहले आता है और एग्जाम के बाद चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो हमेशा रहता है। थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। जब पढ़ाई तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं लगेगी तो तुम्हारा खुद पढ़ने का मन करेगा। यही वो डीप माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट को टॉप 1% में ले जाता है। जाते जाते मैं तुम्हें एक आखिरी टेक्निक बताना चाहता हूँ। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारा गेम पलट देगा। स्कूल में तुम्हें बताया जाता है कि पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ो। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन तब जब आपका एग्जाम 1 साल बाद हो। ये तब जरूरी नहीं है जब आपका एग्जाम करीब है। जब तुम्हारा एग्जाम करीब होता है तब तुम्हें 80-20 रूल को अप्लाई करना होता है। 80-20 रूल का मतलब क्या होता है कि 80% क्वेश्चंस तुम्हारे 20% सिलेबस से आता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इसी रूल का यूज करके वो टॉप कर जाते हैं। पूरी किताब रटने में अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। वो सबसे पहले पास्ट पेपर्स को एनालाइज करते हैं और उस 20% हाई वेटेज टॉपिक्स को ढूंढ निकालते हैं। फिर वो अपनी 80% मेहनत सिर्फ उन्हीं कोर टॉपिक्स पर लगाते हैं। इसे कहते हैं टाइम का सही यूज। जब तुम इस 80-20 रूल को और एक्टिव रिकॉल को एक साथ मिला देते हो, तब ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सिस्टम कभी नहीं चाहता कि तुम्हें ये बातें पता चले। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।